टॉपिक आज का असेंट ऑफ शेप, रसारोहण। असेंट ऑफ शेप क्या है, इसके कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हैं, उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। असेंट ऑफ शेप, रसारोहण। पौधे के भूमिगत भाग, जड़ से जल का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पौधे के शीर्ष तक स्थानांतरण को रसारोहण या असेंट ऑफ शेप कहते हैं। रसारोहण या असेंट ऑफ शेप क्या है? पौधे के भूमिगत भाग, जड़ से जल का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पौधे के शीर्ष तक स्थानांतरण को असेंट ऑफ शेप कहते हैं। प्लांट्स रूट्स के द्वारा मृदा से जल का अवशोषण करते हैं। उस अवशोषित जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम टिश्यू के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो अवशोषित जल होता है, अवशोषित जल का अधिकांश भाग ही पौधे अपने मेटाबॉलिक व ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। बहुत कम भाग को ही यूज करते हैं, लेकिन जो अधिकांश भाग होता है उस अधिकांश भाग को पादप, मुख्यतया वायवी भाग जैसे लीव्स के द्वारा ट्रांसपीरेशन के रूप में ह्रास होता है। उस जल का ट्रांसपीरेशन के रूप में ह्रास हो जाता है, या जल को अवशोषित जल को वायुमंडल में उत्सर्जित कर देते हैं। अब बात करते हैं पैथ ऑफ असेंट ऑफ शेप, रसारोहण के पथ। रसारोहण के पथ, जल का स्थानांतरण जाइलम तत्वों जैसे ट्रैकिड्स एंड वेसल्स के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त जल के सेवन तथा रसारोहण में फ्लोएम टिश्यू का कोई योगदान नहीं होता है। जल का सेवन पौधों में, या जल का स्थानांतरण वेसल्स एंड ट्रैकिड्स के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त जल के सेवन व रसारोहण में फ्लोएम टिश्यू का
कोई योगदान या रोल नहीं होता है। पथ ऑफ असेंट ऑफ से रसारोहण के पथ, जल का सेवन, पौधों के अंदर, प्लांट्स के अंदर जल का सेवन जाइलम एलिमेंट्स, वेसल्स एंड ट्रैकिड्स के द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त फ्लोएम का जल के सेवन तथा रसारोहण में कोई योगदान नहीं होता है। तो इस प्रकार असेंट ऑफ सेप के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट्स ऑफ असेंट ऑफ सेप। पौधों के अंदर जड़ से पौधे के शीर्ष भाग तक जल का सेवन किस प्रकार होता है, इसके एक्सपेरिमेंट्स निम्न है। पहला एक्सपेरिमेंट है रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, सेकंड है मोमेंट ऑफ डाइज, थर्ड एक्सपेरिमेंट है ग्लोकेज एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, सेकंड है मोमेंट ऑफ डाइज, थर्ड है ब्लॉकेज एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले पढ़ेंगे रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट क्या है? इस एक्सपेरिमेंट को मेल पिगी के द्वारा दिया गया। इस एक्सपेरिमेंट को मेल पिगी ने दिया। इनके अनुसार पौधों के अंदर जल का सेवन जाइलम टिश्यूज के द्वारा होता है। तो सबसे पहले एक पौधे की लीव्स सहित, यह है रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले एक ब्रांच लेंगे, पौधे की लीव्स सहित, पत्तियों सहित एक शाखा लेंगे। उस शाखा को 2 सेंटीमीटर, जो ये दिखाई दे रहा है, 2 सेंटीमीटर छाल सहित रिंग के रूप में फ्लोएम को रिमूव करते हैं। चाकू की सहायता से फ्लोएम को इस शाखा से छाल के रूप में, छाल को रिंग के रूप में फ्लोएम को हटा देते हैं, और जो जाइलम होता है उसको इसमें रहने देते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि फ्लोएम को हटाने के पश्चात, फ्लोएम को हटाने के पश्चात इस शाखा को, इस ब्रांच को जल से भरे बीकर में रख देते हैं। कुछ समय पश्चात देखते हैं कि जो पौधे की जो शाखा थी, जो ब्रांच है, उसकी लीव्स टर्गिड अवस्था में रहती है, टर्गिड अवस्था में रहती है। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि पौधों के अंदर जल के सेवन में फ्लोएम का कोई योगदान नहीं होता है। इस ब्रांच के अंदर फ्लोएम नहीं है, फिर भी लीव्स तक जल का सेवन हो रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पौधों के अंदर जल का सेवन जाइलम टिश्यू के द्वारा होता है, जाइलम एलिमेंट्स, वेसल्स एंड ट्रैकिड्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है एसेंट ऑफ सेप का मोमेंट ऑफ डाइज। मोमेंट ऑफ डाइज, इसके लिए सर्वप्रथम बालसम पादप की एक तरुण शाखा लेते हैं। उस शाखा को, ये बीकर है, बीकर के अंदर इओसिन सॉल्यूशन भरा हुआ है। इस बीकर के अंदर इस तरुण शाखा को, बालसम पादप की तरुण शाखा को रखते हैं। इस बीकर में रखने के पश्चात कुछ समय पश्चात देखते हैं कि जो लीव्स होती है,
लीव्स की सिराएं रेड कलर की दिखाई देती है। इन लीव्स का या इन ब्रांच इस ब्रांच का बालसम पादप की ब्रांच का पीट्यूल का सेक्शन काट कर माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर जो जाइलम एलिमेंट होते हैं उन जाइलम एलिमेंट्स इओसिन रंजक केवल जाइलम तत्वों में ही दिखाई देता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि पौधों के अंदर जड़ से या पादपों में प्लांट्स के अंदर जड़ से शीर्ष भाग तक जल का संवहन केवल जाइलम तत्वों द्वारा ही होता है। इसके लिए सर्वप्रथम या कुछ समय पश्चात मोमेंट ऑफ डाइज, इसके लिए बालसम पादप की तरुण शाखा लेते हैं। इस शाखा को इओसिन सॉल्यूशन में रखते हैं। कुछ समय पश्चात बालसम पादप की जो लीव्स होती है, लीव्स की सिराएं रेड कलर की दिखाई देती हैं। इसके बाद इस ब्रांच की या जो लीव्स थी या उसके पीटियोल या लीव्स का सेशन काटने के पश्चात माइक्रोस्कोप में देखने पर केवल जाइलम एलिमेंट्स ही इओसिन डाइज द्वारा स्टेनर्ड या अभिरंजित होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पादपों में जल का सेवन जाइलम एलिमेंट्स द्वारा ही होता है। रसारोहण का अगला एक्सपेरिमेंट है ब्लॉकेज एक्सपेरिमेंट।
ब्लॉकेज एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में, इस प्रयोग में काष्ठी पादप टीडिया की दो टहनियां लेते हैं। दोनों टहनियों के आधारी भाग को नाइफ की सहायता से इस प्रकार छीलते हैं कि जाइलम व फ्लोएम को मोम के द्वारा ढक देना संभव हो। इसके लिए इनमें से एक टहनी के आधारी भाग को पिघले हुए मोम के द्वारा ढक देते हैं तथा दूसरी टहनी के जाइलम को पिघले हुए मोम के द्वारा ढक देते हैं। ढकने के पश्चात दोनों टहनियों को जल से भरे हुए बीकर में रख देते हैं। ये दोनों बीकर हैं जो जल से भरे हुए हैं। दोनों टहनियों को फ्लोएम अवरुद्ध व जाइलम अवरुद्ध मोम के द्वारा अवरुद्ध टहनियों को दोनों जल से भरे बीकरों में रख देते हैं। रखने के कुछ समय पश्चात देखते हैं कि जाइलम अवरुद्ध टहनी, जो जाइलम टहनी का आधारी भाग जाइलम अवरुद्ध था, वो टहनी कुछ समय पश्चात मुरझा जाती है तथा दूसरी टहनी जो फ्लोएम अवरुद्ध था, उसमें फ्लोएम अवरुद्ध टहनी स्फीत अवस्था में, टर्गिड अवस्था में बनी रहती है। इस प्रकार इससे स्पष्ट होता है कि पादपों के अंदर, प्लांट्स के अंदर जड़ से पादप के शीर्ष भाग तक जल का संवहन जाइलम तत्वों के द्वारा होता है, जाइलम एलिमेंट्स के द्वारा होता है। इस प्रयोग में
एसेंट ऑफ सेप का नेक्स्ट ब्लॉकेज एक्सपेरिमेंट। ब्लॉकेज एक्सपेरिमेंट, इस प्रयोग में काष्ठीय पादप टीलिया की दो टहनियां लेते हैं, जो अपन ने पहले समझ लिया है। दो टहनियां लेते हैं, दोनों टहनियों के आधारी भाग को नायक की सहायता से इस प्रकार छीलते हैं कि उनके जाइलम व फ्लोएम को मोम के द्वारा ढक देना संभव हो। इनमें से एक टहनी के आधारी भाग के जाइलम को पिघले हुए मोम तथा दूसरी टहनी के आधारी भाग के फ्लोएम को पिघले हुए मोम द्वारा अवरुद्ध कर देते हैं। अवरुद्ध करने के पश्चात इन दोनों टहनियों को जल से भरे हुए बीकर में रख देते हैं। कुछ समय पश्चात देखते हैं कि जाइलम अवरुद्ध टहनी मुरझा जाती है तथा फ्लोएम अवरुद्ध टहनी स्थिर अवस्था में, टारगेट अवस्था में बनी रहती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्लांट्स में पौधों में जल का संवहन जड़ से पादप के शीर्ष भाग तक जाइलम एलिमेंट्स द्वारा होता है, जाइलम तत्वों के द्वारा होता है। टॉपिक है गुटेशन, बिंदु स्त्राव की क्रिया हेर्बेसियस प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। यह प्रक्रिया गुटेशन की क्रिया लगभग 350 प्लांट्स के अंदर देखी जा चुकी है। गुटेशन या बिंदु स्त्राव क्या है? पत्तियों के उपांश से जल का बूंदों के रूप में स्राव गुटेशन कहलाता है, बिंदु स्राव कहलाता है। पत्तियों के उपांश से जल का बूंदों के रूप में स्राव गुटेशन या बिंदु स्राव कहलाता है। बिंदु स्राव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बर्गरस्टेन ने किया था। शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बर्गरस्टेन ने इन 1887 में किया था। बिंदु स्राव की क्रिया प्रातःकाल देखी जा सकती है, सुबह के समय देखी जा सकती है। ये लीव्स है, हेर्बेसियस प्लांट्स की लीव्स है, ये शाकीय पौधों की। इस लीव्स के उपांश से, मार्जिन से जल का बूंदों के रूप में स्राव हो रहा है, जल बूंदों के रूप में बाहर निकल रहा है। तो इस प्रकार पत्तियों के मार्जिन से, उपांश से जल का बूंदों के रूप में स्राव गुटेशन या बिंदु स्राव कहलाता है। शाकीय पौधों में पाई जाती है, जैसे टोमेटो, पोटैटो, कोलोकेसिया एंड कुकुरबिटेसी, एंड पोएसी फैमिली। पोएसी फैमिली के प्लांट्स में पाई जाती है।
गुटेशन की क्रिया साग के पौधों में पाई जाती है। टोमेटो, पोटैटो, कोलोकेसिया, कुकुरबिटेसी, एंड पोएसी फैमिली के प्लांट्स में पाई जाती है। गुटेशन क्रिया में या लीव्स के मार्जिन से जो जल बूंदों के रूप में स्रावित होता है, यह जल अशुद्ध होता है। इस जल में ऑर्गेनिक व इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सोल्यूबल होते हैं। लीव्स से स्रावित जल अशुद्ध होता है, अशुद्ध होता है। इस जल में ऑर्गेनिक व इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सोल्यूबल होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में नाइट्रोजन कंपाउंड, ऑर्गेनिक एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट इत्यादि। इनऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम। लीव से स्रावित जल अशुद्ध होता है। इस जल में ऑर्गेनिक व इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सोल्यूबल होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में नाइट्रोजन कंपाउंड, ऑर्गेनिक एसिड व कार्बोहाइड्रेट सम्मिलित हैं। एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम सम्मिलित है।